गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे यारों। मैंने बहुत कोशिश करके आज का सैटरडे मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया। दैट मीन्स 9 o'clock। इट्स नॉट वेरी अर्ली, आई नो इट, बट मैंने क्या किया था पता है? मैं सो रही थी ना, तब ऑफकोर्स मुझे कल लेट हुआ सोने में। तो व्हेन आई वॉज गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ओके, सो दैट टाइम आई वॉज ऑल डूइंग थिंग्स विच आई हैव प्लान फॉर टुडे। मतलब जो जो चीज़ें करनी थी मैंने मन में ही मैं कर रही थी, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि एम आई इन अ स्लीप स्टेट प्लानिंग और जस्ट प्लानिंग, और एम आई इन अ अवेक स्टेट और एक्चुअली डूइंग लाइक हाउस होल्ड वर्क और बाहर जाने के कुछ भी काम। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। उस कन्फ्यूजन में ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंट 1 hour एक्स्ट्रा इन माई स्लीप। आई वॉज सपोज टू गेट अप क्वाइट अर्ली। तो ठीक है, जाने दो भी यारो यार, जो होता है होने अच्छे के लिए होता है ना। ऐसे जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता है ना, तो यही बोलना रहता है। जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, तो इट्स फाइन। नाउ द डे इज स्टार्टिंग। आई हैड अ नाइस मसाला चाय एंड आई हैवन कुक्ड एनीथिंग। और मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं, ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे रेडीमेड खाना क्यों नहीं दे रहा है आज, क्यों मैं कष्ट करूँ इतने। बट ठीक है, I'll figure out some food part because once I leave my home today, शायद मैं शाम को ही घर आऊँगी। पूरा दिन मुझे काम है। I will keep you posted what I'm doing. But मुझे यही बोलना था कि दोस्त लोगों, ज़िंदगी में तुम जो कर रहे हैं ना वो ग्रेट होता है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट वॉट यू आर डूइंग, वॉट कॉन्टेक्स्ट यू आर इन। शायद आपका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं जो लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में गणपति फेस्टिवल चल रहा है और मेरा यहाँ पे कुछ अलग फेस्टिवल चल रहा है। सो इट्स फाइन, nothing wrong about it, because your context is Ganesha, Lord Ganesha. My context is Lord Dipti. Ciao, have a great Saturday. See ya. अथक परिश्रम के बाद और कड़ी मेहनत के बाद बहुत कड़ी धूप में मैं अभी निकल रही हूँ मेरा फर्स्ट काम करने सैटरडे का। सो चाओ दोस्तों, आई विल कैच अप यू इन बिटवीन। इट्स एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड। यू कैन सी द सन रेज ऑन माई फेस। चाओ। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा जो अपॉइंटमेंट था सुबह का, जो एक काम था जिसके लिए मैंने इतना प्लान करके मैं निकली, बट आई हैव शिफ्टेड इट टू लेट आफ्टरनून। तो अभी मैं दूसरे जगह आई हूँ एंड दैट इज़ वन ऑफ द फेमस, वेरी 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 फेमस प्लेस टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, महंगे महंगे शॉप्स रहते हैं एंड आई एम गोइंग टू जस्ट हैव लंच क्विकली, क्योंकि मुझे एक स्पेशल जगह जाना है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। Ciao! This is a nice restaurant. I really like the color of it and the exterior of it. So मैं अभी ना जा रही हूँ एक जगह. It's so nice. I mean this restaurant and I really like this road because बिल्कुल शांति है यहाँ पे. मैं एक्चुअली खाने के लिए एक ऑप्शन ढूंढ रही हूँ जो मुझे खाना है, मेरी जो इच्छा है. So I'm just searching that. I'm reaching near my place, but I got this so interesting in Chinese restaurant, and I feel it is a Chinese authentic because they have kept the ceramic pots also upstairs. But somehow I don't have time to spare to explore that, so I'm just heading for my location. But I love this ambience, and this road is just like a different vibe, man. So this is the location I was talking about, the art center, this National Art Center. So it is a art center, so it's not something एक ही art piece रहता है, lot of art categories are there. Actually, okay, this is the entrance of that art center. So मैं अभी टिकट लेने जा रही हूँ और वो शाम को 6 बजे तक ओपन होता है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है. लेट मी जस्ट ग्रैब द टिकट फर्स्ट. हेलो दोस्तों, अभी मैं आई हूँ इन द आर्ट सेंटर. दे हैव ऑलवेज अ स्केड्यूल ऑफ presenting the arts. So today they have a calligraphy specific exhibition, so I'm going to check that. Every month they have different art categories exhibition. So this time they have calibri, so I will be showing you the inside art center as well, because it's a very huge building. So I'll just give you a short tour along with the calligraphy exhibition.
So this is a one calligraphy and they have written the script here. This is a script and the meaning of it, it's a May festival, a tale of the past. When I smell the scent of Tachiba flowers, I feel the scent of your sleeves and the two other poems. So I mean I'm not exactly sure मैं कैसे आपको express करूँ कि इसका meaning क्या है. You know what? Even if you read this script, read this language, but it has a, such a in-depth meaning that you need to understand from the creator of this art or the person who has been studying calligraphy. सो कैलीग्राफी ये बात ऐसी नहीं है कि भाई उठा लिया आपने ब्रश और मार दिए स्ट्रोक्स और हो गया कैलीग्राफी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी divine and very highest form of art in Japan. It has a tremendous significance. The paper also, look at the beauty of this paper. Even the that paper also made with the bamboo. They call it as a washi, that is made with bamboo. So many pieces are there. After seeing this kind of work and so many in such a number, you get a different dimension of life. मतलब हम जिस जगह जिस चीज़ों में उलझे रहते, दिस वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड दैट. लोग लिटरली यहाँ पे ये आर्टिस्ट लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं. तो ये सच में some things are really unique from this country, this land, right? जैसे हमारे पे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिक आर्ट फॉर्म्स है, बट दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट बिकॉज वन लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल्सो इज नॉट इनफ. मेरे यारो इतना 3 स्टोरी वो एग्जीबिशन है एंड आई जस्ट कुड मैनेज टू कंप्लीट ओनली वन बिकॉज इट्स लाइक ओशन. मतलब आपको बहुत सारे समंदरों को मिला के अगर उसमें डुबा दिया जाए तो आप कहाँ से रास्ता ढूंढ सकते हैं. एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डिस्कवर्ड अबाउट दिस जैपनीज़ कैलीग्राफी. शायद हमें जो कंसेप्ट पता है फॉरेनर्स को, सभी लोगों को, उससे ये बहुत डीप है. शायद हर चीज़ नहीं समझ पाएंगे हम, या फिर मैं भी नहीं समझ पाऊँगी. मे बी यू हैव टू डेडिकेट द लाइफ. तो जैसे हमारे यहाँ, तो जैसे मैंने बोला कि हमें शायद अपनी लाइफ देनी होगी, तो मतलब यहाँ पे देते हैं लोग. कोई कैलीग्राफी आर्टिस्ट हो तो दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ गिवन द एंटायर लाइफ टाइम फॉर दिस आर्ट. या दैट्स ट्रू, राइट? सो इट्स दैट डीप एंड आई डोंट नो, इट्स बियॉन्ड द वर्ड्स. यू कांट. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला, तो देयर वर सम आर्टिस्ट, दे वर पासिंग बाय एंड दे सेड टू मी कि तुमने सही समझा, तुमने जो भी समझा अबाउट द कैलीग्राफी. सो एक अलग दुनिया से मुझे आज अलग दुनिया में मैं गई थी. नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई रूटीन लाइफ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत टाइम देना चाहिए था इस जगह में. आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि ये इतना यूज होगा, बट आई एम रैपिंग अप माई टाइम बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट फॉर माई अदर वर्क. Ciao dosto, I had a really great time beyond words. See ya. After different afternoon, I have just come to have dinner and then I'll be going back home. 'When you have a soulful day' ना, जब तुम्हें एक अलग डायमेंशन ज़िंदगी में मिलती है, and when it ends on such a sweet musical note by with these 2 sweethearts, I just love their voices. I had a great evening. Ciao.